हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का 1 बाय 1 एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके समक्ष नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जो कि चैप्टर नंबर है 1.2, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 1.1 को कंप्लीट कराया था और आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास लेके आया वो है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1.2 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1.2 के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस क्या कहता है और कैसे सॉल्व होता है। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आगे भी समझ आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो आज का क्लास जो है वो एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 है जो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो 1 से मतलब जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है, ठीक है, वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जांपल में क्या हो सकता है, 2 को विभाजित किससे हो सकता है, 1 से तो सारे नंबर विभाजित होते हैं, ठीक है। 1 से जितने भी नंबर है वो विभाजित होंगे और 2 अपने आप से भी विभाजित होता है, ठीक है। सारे नंबर अपने आप से विभाजित होंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 1 से विभाजित होगा और किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। उसी तरह 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 भी 1 से विभाजित होता है और खुद से होता है, ठीक है। उसी तरह 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये सारे जो भी संख्या, ठीक है, जितने भी संख्या होते हैं उसमें से जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल के गुणनफल निकालना मतलब जो भी हम लोगों को गुणनफल निकालना है वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या का गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस विधि का यूज करके, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का विधि, ठीक है, यूज करके या मेथड को यूज करके हम लोगों को ये क्वेश्चंस का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने बता दिया कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जितने भी गुणनफल होंगे वो उसमें कौन सा संख्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड के गुणनफल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। किसके थ्रू से, अभाज्य संख्या के थ्रू से, फिर उसका क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आप लोगों को अभाज्य संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया क्या होता है कि जो संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित होता है, जो अपने आप से विभाजित मतलब भाग जाता है, ठीक है, जिससे हम 1 से या अपने आप से जो भी नंबर है, अपने आप मतलब मान लो 2 हो गया तो 2 1 से जाएगा और 2 से खुद से जाएगा, ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, 140 है, ठीक है। 140 को क्या करना है कि हम लोग को अभाज्य संख्या से इसका पहले गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का तरीका तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। 140 सबसे छोटा कौन सा जाएगा, हम लोग को छोटा से बड़ा की ओर जाना है, छोटा संख्या से लेकर बड़ा संख्या की ओर जाना है, ठीक है। और किससे होना चाहिए, अभाज्य संख्या से होना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से क्या जाएगा, चला जाएगा, 2 7 14 और ये 0 का 0, ठीक है। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा,
ठीक है, 2 तिया 6 और एक हाथ में यहाँ बचा, यहाँ कितना हो गया 10, तो 2 पचे 10 हो गया। फिर ये किससे जाएगा हमारी संख्या, 2 के बाद 3 आता है, 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते क्या होता है 35 होता है, 5 सत्ते क्या होता है 35 होता है, पढ़ा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। फिर ये लास्ट किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 एकम 7। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना आने के बाद आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। और यहां पे कौन सा नंबर लिखना है, जो भी नंबर आया यहां पे उसको लिख देना है मल्टीप्लाई करके, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। एक को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 1 आ जाएगा तो 1 छोड़ के जितना भी नंबर होगा वो क्या है, अभाज्य नंबर है, ठीक है। अभाज्य नंबर का हम लोग क्या लेते हैं, गुणनफल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी सेम नंबर है, जो भी सेम नंबर है, एक जैसा नंबर है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। और ये कितना है, 2 है, ठीक है, कितना है 2 है, तो जितना रहेगा उतना यहाँ पे उसके पावर लिख देंगे। तो ये 2 है तो इसका क्या पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अकेला है, ठीक है, जो अकेला है उसको गुना करके 7 में लिख देना, तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया, ठीक है। यही आप लोगों को निकालना था कि कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकाल के, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको एक तरह से भाग देना, किससे, अभाज्य नंबर से भाग देते जाना, तब तक देना जब तक 1 ना बच जाए, ठीक है, जब तक 1 ना बच जाए यहाँ पे तब तक भाग देते रहना है। मतलब कि जब तक, अगर हम नॉर्मली भाग देते हैं इसका मतलब है कि जब तक भागफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोगों को भाग देते रहना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये तरीका अभाज्य गुणनखंड करने का, ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी अभाज्य नंबर है वो सारे को गुना करके लिख देंगे। उसके बाद जो 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है तो उसको सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे और जितना है काउंट कर लेंगे, जितना है उसका पावर उतना लिख देंगे, बाकी जो अकेला है उसको गुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये नंबर सबसे छोटा नंबर से, सबसे छोटा नंबर जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या से इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटा किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर ये पता नहीं होगा कि अभाज्य संख्या से गुणन मतलब कि कैसे हम विभाज्य कैसे जानेंगे कि ये नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है वो किस संख्या से गुणनखंड जाएगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्लास दूंगा, ठीक है, बीच में क्लास दूंगा, ठीक है, विभाज्यता का रूल, ठीक है। विभाज्यता का रूल में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित होता है, कौन सा संख्या 3 से विभाजित होता है, क्या तरीका है, कैसे देख के पता करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे इसको हम लोग देख के कैसे पता लगे कि लास्ट में अगर 6 है तो लास्ट में अगर 6 मतलब क्या, ये 2 से विभाजित होगा। अगर ये लास्ट संख्या 2 से विभाजित होगा इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। इस तरह से रूल है, मैं आप लोगों को एक क्लास में ये चीज बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट हो सकता है वीडियो में आप लोगों को वो चीज में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को हमको लगता है अच्छी तरह पता होगा, क्लास 10th में है तो ये चीज पता ही होगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। बस मैं एक तरीका बता देता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे एक बचा तो कितना हो गया, 15 था, 2 सत्ते 14 हो गया, एक बचा ये क्या हो गया 16 हो गया, तो 2 8 16, ठीक है। फिर इसको ये 2 से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 2 से विभाजित होता है, तो फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 6 और 7 2 9 18। अब ये 39 किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देके देखते हैं, 3 एकम 3, हाँ 3 से चला जाएगा,
3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे वही नंबर से आप लोगों को गुणनखंड निकालना है जो अभाज्य संख्या, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर 4 से कर दिए या 6 से कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली वन अभाज्य संख्या से ही आप लोगों को गुणनखंड करना है। फिर ये किससे जाएगा, 13 तो 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहां यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, 1 आ गया मतलब 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये गुणनखंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को लिखना है, ठीक है। अभाज्य का गुणनखंड है, उसके गुणनफल को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे अभाज्य संख्या है उसको लिख देंगे, कैसे, गुना करके 2 गुना 3 गुना 13, ये सारा का लिख दिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेम वाला नंबर है उसको लिख लेंगे, और जितना नंबर है 1 2 2 है तो इसका पावर 2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो अकेला है उसको अकेला ही लिख देंगे। ये आपका हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बस आप लोगों को सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि कौन सा संख्या किस अभाज्य संख्या से जाएगा, और छोटा से स्टार्ट करना है और बड़ा तक जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825, ठीक है। 3825 को देते हैं 3825, ठीक है। ये नंबर को देते हैं, ठीक है। इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेम तरीका से करेंगे। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है जो इसको गुणनखंड कर सकता है, 3 से जा सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूना 6, 7 8, 2 22, 3 से 21, हाँ 3 से चल जाएगा। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, 7 8 22, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 6 गया, फिर यहाँ पे बचा कितना, 2 बचा, 22 हो गया। तो 3 से 21 जाएगा, फिर 1 बचा यहाँ पे, 3 बचे 15 जाएगा। अब ये 3 से जा सकता है क्या, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, और 3 चौके 12, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 बचे 15, ठीक है, 3 से जाएगा। अब ये फिर 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3 4, नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 5 है, ठीक है, क्या है, 5 है। तो 5 से जाएगा, तो 5 से तो जाएगा क्योंकि जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है, जिसके लास्ट में जो भी संख्या के लास्ट में लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट में 5 है, तो वैसी संख्या 5 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंड निकालते हैं इसका, 5 40, 8 में 40 हो गया, और 2 बचा यहाँ पे, 5 बचे 25 हो गया। फिर ये 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 17। अब 17 क्या होगा, 17 से ही जाएगा, ठीक है, 17 को कोई किसी से जाता नहीं है। तो ये आपका हो गया गुणनखंड हो गया, ठीक है। अभाज्य संख्या से ये नंबर का गुणनखंड कर दिए। अब इसका क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं किसका, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 2। फिर यहाँ 5 कितना है, 2 है, यहाँ के लिख देंगे 5 का पावर 2। फिर 17 अकेले, तो 17 लिख देंगे। ये आपका हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स का तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अगर 2-3 रहेगा तो 3 या 5 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम केस में 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, या आपका एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैं आप लोगों को बता सकूं, और आप लोग को जितने भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में सारे आप लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है, 5005 है, ठीक है। 5005 को
किससे जाएगा? 5 और 5 3 से जाएगा क्या? 3 से तो 3 कम 3, 4 5 20, 3 छक्का 18, 19 20, 3 छक्का 18, नहीं 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, ये याद रखना है कि ये अभाज्य संख्या से ही जा सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या से नहीं देना, अभाज्य संख्या से ही देना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से देना है तो उसके बाद क्या जाएगा? ये किससे जाएगा? ये अब 1 है तो 5 से तो जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, और कौन सा नंबर से जा सकता है? 7 से 7 एकम 7, 3 10 30, 7 चौके 28, हाँ 7 से चल जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 3 10, यहाँ 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 या 21। ठीक है, अब 9 10 11, नेक्स्ट 11 हमारा क्या है? 11 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 से जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, यहाँ 3 बच रहा है, 11 से जाएगा तो 11 कम 11, यहाँ बचा 3, 11 3 33। अब ये किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, फिर इसको वैसे ही लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखना है? यहाँ जितना भी अभाज्य संख्या दिख रहा है सारों को गुना करके लिख दीजिए। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेम है क्या? नहीं है, नहीं ये सेम है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर सेम नंबर आपका नहीं आता है तो आपका वही आंसर हो गया जो आपका यहाँ पे आया। ठीक है, जब सेम रहेगा तभी हम लोग को पावर करना है। ठीक है, जब सेम रहेगा तभी हम लोग को क्या करना है? पावर करना है। अब एक क्वेश्चन और बचा इसमें, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7429। अब ये कौन सा पहाड़ से जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 3 दूना 6 7, 3 जो कोई 12 13 14 3 7 21, 3 से नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7 0 7 6 42, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 11 से जाएगा क्या? 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जाएगा। ये जाएगा 17 से। ठीक है, 17 से जाएगा। ठीक है, 17 चौके 68, 17 चौके 68। ठीक है, 69 70 6। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? 17 चौके 68 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 6 और 2 62 हो गया। 17 या 51 हो गया, 51 और यहाँ पे कितना बचा? 51 और 62, 11 बचा। ठीक है, 11 बचा, 119 कितना बार में आएगा? 7 बार में आएगा। कितना बार में आएगा? 7 बार में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पहाड़ा से ये विभाज्य होगा। ठीक है, कौन सा पहाड़ा से विभाज्य होगा या कौन सा पहाड़ा से गुणनखंड होगा, ये आप लोगों को टेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी छोटे पहाड़ों से नहीं जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? बड़ा से भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि उससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आप लोगों को चेक करके देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ये आना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे विभाजित होता है। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट किससे जाएगा? नेक्स्ट ये जाएगा 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है? 17 से ही जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, 17 से ही नहीं जाएगा। 17 34 और कितना बचा यहाँ पे? 6 3 9 97 नहीं जाएगा। ये 19 से जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 39 40, 2 3 2 57, 19 3 57 और फिर 23 से जाएगा। 23 एकम 23। ठीक है, तो इसका अभाज्य कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारे नंबर अलग अलग है। ठीक है, सारे नंबर यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सेम नंबर आता है उसी का हम लोग पावर करते हैं। तो चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सारा डिस्कस किया और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सारा कुछ मैंने एक एक करके बताया और एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या को गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनफल लिखते कैसे हैं। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा बेहतरीन सॉल्यूशन देखा और आशा है कि आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सके, इसके लिए मैं
पार्ट वाइज बना रहा हूं ताकि आप लोग 10 से 15 मिनट में देखें और 2 या 3 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख के आप लोग टाइम का भी यूटिलाइज कर लें और सही से क्वेश्चन को भी देखें और सही से समझ सके, इसलिए मैं पार्ट वाइज ला रहा हूं। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन को देने का कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए मैं पार्ट वाइज दे रहा हूं। देना चाहता तो एक ही बार सारा दे देता, लेकिन पार्ट वाइज देना ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझने का कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।